अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने 20s में सही स्टेप लेकर अपने 30s तक फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, तो क्या आप बिलीव करोगे? तो इस वीडियो को ना पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप एक्चुअली में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो आगे आने वाले 10 सालों में। जो आज का मैं सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ, वो कभी भी किसी स्कूल, कॉलेज या किसी जॉब में कभी नहीं बताया जाता। दिस वीडियो विल कवर नेवल रविकांत वेल्थ प्रिंसिपल, वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और रिच डैड पुअर डैड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। तो अब अगर आप एक सीरियस इंसान हो अपने फाइनेंशियल करियर के लिए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैंने एक बोनस टिप को इंक्लूड करा है जो कि सिर्फ बिलियनर्स यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं विद वेल्थ वर्सेस इनकम। देखो, मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ। एक मिडिल क्लास इंसान पैसा कमाने के लिए अपना टाइम बेचता है, और वहीं रिच लोग एसेट्स को क्रिएट करते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। तो डिफरेंस देख सकते हो। सो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि यू वोंट गेट रिच बाय रेंटिंग आउट योर टाइम। इसको एक छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं कि अगर आप एक 50,000 सैलरी की जॉब कर रहे हो और अगले 5 साल में वो बढ़कर 1 लाख रुपए पर मंथ हो गई है, तो इसको हम इनकम बढ़ना बोलेंगे, ना कि वेल्थ बढ़ना। अब इनकम और वेल्थ का डिफरेंस समझो। अब जो आपकी इनकम है वो आपकी जॉब की सैलरी, या तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो उसकी अर्निंग। बट वेल्थ इज द एसेट्स यू हैव बिल्ड ओवर द टाइम पीरियड, जैसे स्टॉक्स हो गए, बिजनेस हो गया, रियल एस्टेट हो गया। पहला स्टेप जो मैंने आपको क्लियर आउट करा कि आप अपनी वेल्थ बढ़ाने में ज्यादा इन्वेस्ट करो, ना कि इनकम। अब अपने वेल्थ और इनकम का डिफरेंस तो समझ लिया, बट वट यू हैव टू डू इन योर 20। इसको समझ लेते हैं, जो कि है द पावर ऑफ स्किल बिल्डिंग। तो मुझे जान के हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग पता है क्यों फेल होते हैं, क्योंकि 95% लोग अभी भी एक ही स्किल के ऊपर डिपेंडेंट होकर फाइनेंशियल ट्रैप हो जाते हैं। यही पे वॉरेन बफेट का गोल्डन रूल है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अब ऐसी कौन सी हाई इनकम स्किल्स हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगी? सो नंबर 1 स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है सेल्स एंड परसुएशन। इफ यू नो अमन दत्तरवाल, यही स्किल यूज करके उसने अपना पहला सीआर बनाया था, एंड मे बी आप भी बना सकते हो। सेकंड स्किल इज इन्वेस्टिंग इन फाइनेंस। थोड़ा ध्यान लगाओ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, ताकि तुम वहां पे परफेक्टली इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को बिल्ड कर पाओ, ना कि इनकम को। थर्ड इज, जो कि मोस्ट डिमांडिंग है, डिजिटल स्किल्स, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई रिलेटेड टूल्स। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि रिमेंबर, जितने भी आप पावरफुल लोगों के साथ जुड़ोगे, उतने ही आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप होती जाएंगी। अब एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दो इस चीज का, तो वो है एलोन मस्क। आप जानते ही हो कि वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, साथ ही बिजनेस डेवलप करना शुरू करा, एंड यू नो हाउ सक्सेसफुल ही इज। सो आपको भी मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा आज से ही। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं, वो की है साइड हसल्स यू कैन ट्राई टू मेक मोर मनी इन योर 20s। बट देखो, इसको करने से पहले मैं तुम्हें एक ही चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें मैं जितनी ही बता रहा हूँ, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, और उसके लिए पेशेंस चाहिए। और अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और डेडिकेशन रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है तुम सक्सेसफुल होगे। बट अगर ये चीज की लैकनेस आई, तो तुम उसी मोमेंट ये चीजें छोड़ दोगे। तो अब बात करते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि तुम साइड हसल की तरह शुरू कर सकते हो एंड ज्यादा पैसा कमा सकते हो बिसाइड योर जॉब। देखो, सबसे पहली चीज जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ वो है फ्रीलांस। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल है, आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, सो यू कैन एक्चुअली अर्न मोर। फ्रीलांसिंग किसी भी चीज में कर सकते हो, लाइक कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, टूल्स क्रिएशन, अगर आप अच्छे हो उसमें। सेकंड थिंग इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी मार्केट है जिसमें अगर आप अभी भी उतर जाओ, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मेरे क्लाइंट इसी थ्रू बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। थर्ड इज, व्हिच इज द सिंपल वन, जिसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। आप अमेज़न के साथ एसोसिएट हो सकते हो, यहाँ पे आप अदर कंपनीज के साथ लिंक्स क्रिएट करके आप अपनी कम्युनिटी में उसको स्प्रेड कर सकते हो, ताकि उस लिंक से आपको कुछ ना कुछ कमीशन आता रहे। नेक्स्ट वन इज ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स। ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स एक बहुत वाइड रेंज है। बहुत सारे इंगेज शॉपर्स हैं जो कि चाहते हैं कुछ नई यूनिक चीज खरीदना। तो आपको बस एक करेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, करेक्ट मार्केट चाहिए, एंड उसको करेक्ट तरीके से एडवर्टाइज करना आना चाहिए। इसके साथ मोस्ट डिमांडिंग वन, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। इसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, बट इससे आपकी वेल्थ ही बिल्ड होगी। एंड द लास्ट वन इज एआई ऑटोमेशन बिजनेस। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है, आप देख सकते हो चैट जीपीटी कितना वाइड रेंज पे जा चुका है। तो इफ यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम थ्रू एआई, सो आपका बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत अच्छी खासी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। अब हमने ये तो जान लिया कि क्या साइड हसल करना है, वेल्थ और इनकम में क्या डिफरेंस है, क्या साइड हसल्स करने हैं, बट द थिंग इज कि इन्वेस्टिंग के बेसिक्स क्या हो सकते हैं एंड हाउ योर मनी कैन डबल इटसेल्फ। मतलब आपकी मनी आपके लिए कैसे वर्क कर सकती है। तो उसके लिए सिंपल सबसे पहला रूल है, इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट स्मार्ट। यू नो, सबसे बड़ा एग्जांपल वॉरेन बफेट, जिन्होंने 11 साल की एज से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब आप खुद सोचो ना, 10,000 अगर आपने आज इन्वेस्ट करे 12% के एनुअल रिटर्न पे, वो 40 साल बाद 9.3 लाख रुपीज बन जाएंगे, बिना कुछ किए, सिर्फ कंपाउंडिंग बेस पे। बट वहीं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हो, तो 10,000 से 3 लाख तक ही रहेंगे। अब इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ? अब इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत वाइड रेंज है, बट आपको करेक्ट नॉलेज चाहिए। इस चीज का एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे बहुत रिसर्च करो, उसके बाद पर्सन को यूटिलाइज करो और तब इन्वेस्ट करना शुरू करो।
अब उसमें तुम स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, SIPs कर सकते हो, जो कि सबसे सेफेस्ट है। बट इसको प्रैक्टिकली ना अप्लाई करना, ये नहीं कि सब कुछ ही इन्वेस्ट कर दो, सब कुछ ही लगा दो कि मेरे चीजें डबल हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, इट विल टेक टाइम। और इसके लिए मैं तुम्हें 50-30-20 का रूल बताता हूँ, जिससे तुम्हारी सारी चीजें फ्लो में चलेंगी। देखो, अपनी इनकम का 50% अपने एसेंशियल्स पे यूटिलाइज करो। जैसे तुम्हारे बिल्स हो गए, तुम्हारा खाना पीना हो गया, तुम्हारा रेंट हो गया, यही सारी चीजें जो तुम्हें करनी ही करनी है। 30% अपने इनकम का अपने शॉपिंग्स, अपने ट्रैवल पे इन्वेस्ट करो, ताकि तुम अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक रख सको। एंड 20% जो रिमेनिंग बचता है उसको इन्वेस्ट करो। अब ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हें बता दी जो तुम्हारे 20s में करनी है, बट द थिंग इज वो क्या बोनस टिप है जो कि हर मिलियनर बिलियनर यूज करता है और एक रिच इंसान को एवरेज इंसान से सेपरेट करता है। पहला है मॉर्निंग रूटीन। ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर एक मिलियनर बिलियनर बहुत सुबह 5 बजे उठता है या आप भी 5 बजे उठते हो। डिफरेंस इज उसको ना कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है काम करने के लिए। अगर आप अपना मॉर्निंग रूटीन देखो, भले आप 5 बजे उठ रहे हो, बट वो 5 बजे से लेके आप 9 बजे तक क्या यूटिलाइज कर रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वहाँ पे एक रिच इंसान हमेशा अपनी लर्निंग्स में इन्वेस्ट करता है कि वो क्या और नई चीजें सीख सकता है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की ना सोचकर एक रिच इंसान हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखता है कि उसे बड़े स्केल पे क्या करना है। और ये तो सिंपल सा रूल है यार, अगर आपको कुछ चीजें हासिल करनी है तो कुछ चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सही डिसीजन की वजह से आपका 20 सबके 30s को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देगा। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि व्हाट यू विल स्टार्ट इन योर 20s, तुमने क्या प्लान है सेटअप करा है। और मेरे एंड से अगर कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है, हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि तुम्हें और ऐसी वेल्दी टिप्स मिलती रहे तुम्हें फाइनेंशियली फ्री करने के लिए।